हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि जो सेट होता है इवन परम्यूटेशन का, वो एक सब ग्रुप बनाता है एस एन का। अगर हम इस सेट को ए एन से डिनोट करें, ए एन क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन। तो ये थ्योरम में ये कहता है कि ये एक सब ग्रुप बना रहा है एस एन का। तो सब इसको हमें प्रूफ करना है, तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टू स्टेप टेस्ट का यूज करेंगे। इस टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि H जो है वो हमें प्रूफ करना है कि H इज अ सब ग्रुप। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि H एक क्या है, एक सब ग्रुप है, तो इस टेस्ट में क्या होता है कि हमें ये शो करना पड़ता है कि अगर कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं H में, तो ए बी जो होना चाहिए, यानी उनका जो कंपोजिशन होगा उनमें, जैसे कि अगर H अंडर ऑपरेशन स्टार है तो ए स्टार बी भी H में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमें करना होता है। सेकंड ये करना होता है, हमें ये शो करना पड़ता है कि ए का इनवर्स जो होगा वो भी H में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू H। सो ये दो चीजें अगर हम ये शो कर देते हैं तो हम ये ओवरऑल टू स्टेप टेस्ट से हम ये पता लगा लेंगे कि वो सब ग्रुप है। हमें केवल ये दोनों चीजें बतानी है कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करानी है और एक इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी इवन एंड ऑड परम्यूटेशन की। वो डेफिनेशन ये है कि अ परम्यूटेशन कैन बी expressed as even and odd number of as a product of even number of cycle, जिसको हम कहेंगे, जब इवन नंबर ऑफ साइकिल में वो एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे इवन परम्यूटेशन। एंड ऑड नंबर ऑफ साइकिल, और जब ऑड नंबर ऑफ साइकिल में एक्सप्रेस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ी थी? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इवन एंड ऑड परम्यूटेशन की। तो इस परम्यूटेशन की डेफिनेशन से ही हम पहली चीज प्रूव करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट ए एन बी आ सेट ऑफ ये लिख देंगे इवन परम्यूटेशन। ठीक है, इन एस एन। देन फॉर अल्फा बिलोंग्स टू ए एन एंड बीटा बिलोंग्स टू ए एन, we know that alpha and beta are even permutation। ये दोनों इवन परम्यूटेशन है। तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि अल्फा कैन बी expressed as product of even number of टू साइकिल्स। यानी कि अल्फा को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1 2 1 3, या तो 2 के फॉर्म में लिख दो, यानी कि ना इवन नंबर ऑफ, यानी कि जैसे 2 हो सकता है, 4 नंबर्स हो सकती हैं साइकिल की, जैसे कुछ ऐसे लिख सकते हो। देख लो 1 2 3 4, या तो 6 8, तो इवन नंबर ऑफ साइकिल्स में आप लिख सकते हो अल्फा को। ठीक है, और बीटा को भी सेम, बीटा के लिए भी ये सेम आप लिख दोगे कि बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स। सो अल्फा बीटा जो होगा इज कंपोजिशन ऑफ अल्फा बीटा इज कंपोजिशन ऑफ इवन साइकिल, इवन नंबर ऑफ साइकिल लिखोगे आप यहाँ पे, इवन नंबर ऑफ साइकिल्स फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ साइकिल्स। एंड वी नो दैट अगर हमें पता है कि अगर हम इवन में इवन ऐड करते हैं, जैसे कि मान लो
कि ये हमारा क्या है, ये 2 साइकिल्स हैं, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये वाला नीचे वाला बीटा है, ये 4 नंबर साइकिल्स हैं। अब इनको अगर आपने अल्फा बीटा किया, यानी कि आपने एक तरह से ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितनी साइकिल्स हो जाएंगी, 6 साइकिल्स हो जाएंगी, है ना। तो वही कहना चाहता है कि अगर जैसे कि अगर एक इवन साइकिल्स है, इवन साइकिल है, इवन नंबर ऑफ साइकिल है और इवन नंबर ऑफ साइकिल है, ठीक है, आपने कंपोज किया उनको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा लिख के, कंपोजिशन का साइन है यहाँ पे, ठीक है, सिंबल है। तो 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 है ना। तो एक तरह से आप समझ सकते हो ना कि अल्फा बीटा भी क्या होगा, अल्फा बीटा भी जो होगा वो होगा क्या, एक कंपोजिशन होगा ऑफ इवन नंबर ऑफ साइकिल फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि पहले तो अल्फा की साइकिल्स लिख दोगे फिर बीटा की साइकिल्स लिख दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा भी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा, वो बिलोंग्स करेगा ए एन में, फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू ए एन। यानी कि हमने क्या किया, बेसिकली मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए एन जो है उससे मैंने 2 एलिमेंट्स निकाले, ठीक है, 2 एलिमेंट्स निकाले, एक अल्फा निकाला एक बीटा निकाला, ठीक, क्योंकि वो ए एन से निकाला है और ए एन क्या है, सेट ऑफ परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन है, तो ये भी इवन परम्यूटेशन होगा, ये भी इवन परम्यूटेशन होगा। अब मुझे यहाँ पे शो करना था कि अल्फा बीटा भी इस ए एन में आएगा, तभी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, है ना। तो अल्फा बीटा क्यों आएगा इसमें, क्योंकि हमें पता है कि ये इवन परम्यूटेशन है और ये इवन परम्यूटेशन है, और इवन एंड इवन जो होता है वो इवन होता है ना। आपने अगर मेरा पिछले वीडियो देखा है जिसपे मैंने बताया था कि इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा ये मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ इवन एंड इवन परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, ठीक है। इस तरह से हम ये बता सकते हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो हमने अपनी पहली चीज जो यहाँ पे थी, पहले टेस्ट में जो पहला कंडीशन थी उसको शो कर लिया है, ठीक है। तो क्या शो किया है कि अल्फा बीटा अगर हमारे सब ग्रुप में बिलोंग करते हैं, जैसे कि 2 एलिमेंट्स कोई भी हैं वो सब ग्रुप बिलोंग करते हैं, तो उनका कंपोजिशन जो होगा वो भी उस सब ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब हम क्या यहाँ पे शो करेंगे, इनवर्स के लिए। तो इनवर्स के लिए देखो क्या होता है, जैसे कि इनवर्स होता है ना, ए इनवर्स बी, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट मैं जो यूज करूंगा वो यहाँ पे बता रहा हूँ। हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा बिलोंग करेगा सब ग्रुप में। तो मेरा कॉन्सेप्ट सीधा ये है कि मुझे प्रूफ करना है कि इनवर्स जो है वो इस सेट में आ रहा है, मुझे ये शो करना है। तो मैं कैसे शो करूंगा, मैं ऐसे शो करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये इवन परम्यूटेशन है और ये इवन परम्यूटेशन है, तो ये भी इवन परम्यूटेशन होगा, इस चीज का यूज करके करूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये शो करना पड़ेगा कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वी नीड टू शो दैट आइडेंटिटी इज अ इवन परम्यूटेशन। तो हम यहां पे लिख देंगे कि वी नो दैट वी कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी, किसी भी आप आइडेंटिटी को आप इवन परम्यूटेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है, आप यहां लिख दोगे, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे लिखोगे इतने में कि वी कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी, यानी कि एप्सिलॉन जो भी आइडेंटिटी जो भी है आइडेंटिटी, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन परम्यूटेशन। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। यहाँ पे ये मान लो आइडेंटिटी है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है एंड 2 1 पे जा रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया 1 1 पे, यानी 1 साइकिल हो गई, ठीक है। अब मान लो एस को आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखो इसको मैं लिखूं साइकिल्स के फॉर्म में, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 1 3 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 3 पे जा रहा एंड 3 1 पे जा रहा है, तो ओवरऑल 1 1 पे गया, ठीक है। अब 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है एंड 1 2 पे जा रहा है, तो 2 2 पे गया एंड 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है एंड 1 3 पे जा रहा है, 3 3 पे गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है
ये आ रहा है यहाँ पे 1 1 पे जाया, 2 2 पे गया एंड 3 3 पे गया, और ये क्या है आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वी कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप कोई नंबर ऐसे इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। वी कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक इवन परम्यूटेशन है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे अब लिखेंगे कि हम यहां पे लिखेंगे सिंस फॉर अल्फा बिलोंग्स टू an we know that अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इनवर्स शुड बी इवन परम्यूटेशन। क्यों? बिकॉज we know that अल्फा इनवर्स जो है अल्फा जो है इज इवन परम्यूटेशन। भाई अल्फा तो एन का ही एलिमेंट है ना, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन का ही एलिमेंट है, तो वो तो इवन परम्यूटेशन होगा ही। एंड एप्सिलॉन इज ऑल्सो, यानी कि जो आइडेंटिटी है हमारी वो भी हमारी क्या है, इवन परम्यूटेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना, ये मैंने शो करके दिखाया पूरा कैसे है। अब हमें पता है कि अगर एक साइकिल, जैसे कि देखो ये इवन परम्यूटेशन है ना, ये इवन परम्यूटेशन है, तो ये भी इवन परम्यूटेशन होगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए होगा, हमें पता है कि इवन प्लस इवन जो होता है वो इवन देता है ना, इवन प्लस इवन देता है। इसका मतलब कि अगर अल्फा इवन है तभी, और ये इवन आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये इवन होगा तभी आ रहा है ये। हम यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू इवन परम्यूटेशन इज अ इवन परम्यूटेशन। जो कि आप अभी ऊपर करके आए हो, आपने यही चीज तो की थी कि अल्फा, अगर देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने एक चीज की थी, आपने क्या किया था यहाँ पे कि अल्फा जो है वो इवन परम्यूटेशन है, बीटा इवन परम्यूटेशन है, तो अल्फा बीटा भी जो होगा वो इवन परम्यूटेशन होगा, है ना। अल्फा इवन परम्यूटेशन है, बीटा इवन परम्यूटेशन है, तो अल्फा बीटा भी इवन परम्यूटेशन होगा, क्योंकि इवन प्लस इवन होता है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा बीटा इवन है, एक नंबर्स के वे में समझो आप, ठीक है, नंबर्स के वे में समझो, अगर 2 + 4 है वो 6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि आपको ये नंबर नहीं पता है, अगर ये इवन है और ये इवन है तो यहाँ पे क्या नंबर होगा कि इवन आए। अगर यहाँ पे और रख दोगे, आप कोई और नंबर रख दोगे, यहाँ पे अगर और नंबर रख दो, ठीक है, यहाँ पे आप रख दो 5, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, एक और नंबर आ जाएगा ना। यहाँ पे एक इवन नंबर ही रखना पड़ेगा आपको, तभी इवन आ सकता है। यहाँ पे इवन प्लस इवन होता है, तो इसका मतलब कि अगर ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अल्फा इनवर्स जो है वो क्या है, एक इवन परम्यूटेशन है, ठीक है, वो एक इवन परम्यूटेशन है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 5 लिख दो, और यहाँ पे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर है ना, 5 नंबर की साइकिल है ये, और ये भी 5 नंबर की साइकिल है।
तो हमने एक चीज बताई थी मैंने आपको कि जब भी 5 नंबर की साइकिल होगी यानी ऑड नंबर साइकिल होगी तो वो एक इवन परम्यूटेशन देगी। तो हम यहाँ पे बना के देख भी सकते हैं, क्योंकि एक कम करके देती है, यानी कि 5 नंबर की साइकिल है तो 4 साइकिल बनाएगी। ये देखो 1 2 3 4 बनाई, इवन परम्यूटेशन की साइकिल बनाई। और यहाँ पे देखो 6 10 6 9 6 8 6 7, ठीक है। तो ये देखो 4 साइकिल बनाई, और ये कितनी बनाई, ये भी 4 साइकिल बनाई, है ना। तो अगर ऑड लेंथ की होती है तो इवन, जैसे ऑड अगर लेंथ है साइकिल की तो वो इवन परम्यूटेशन बनाएगी, यानी इवन नंबर ऑफ साइकिल्स देगी, है ना। तो अब यहाँ देखो, अब मैंने इसका कंपोजिशन किया तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 4 थी और यहाँ पे 4, तो टोटल कितना हो गया 8, जो कि क्या हुआ इवन नंबर है ना, तो यानी ये भी इवन परम्यूटेशन देगा, है ना। वहीं अगर मैं यहाँ क्या करता, मैं यहाँ पे करता 1 2 3, जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल उठा लो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 4 है, तो क्योंकि इवन नंबर है तो यानी कि ये ऑड साइकिल बनाएगी, यानी कि 1 4 1 3 एंड 1 2, 3 ये बनाई, और 5 8 5 7 एंड 5 6, 3 ये बनाई, ठीक है। अब ऑड एंड ऑड क्या होता है, जैसे 1 + 1 2 होता है, तो ऑड एंड ऑड भी इवन बनाता है, तो इसका मतलब ये इवन बना रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑड साइकिल, ऑड जो परम्यूटेशन होता है वो एक ही केस में आता है। ऑड परम्यूटेशन कब आता है, एक ही केस में आता है जब हम इवन एंड ऑड को कंपोज करते हैं, तब हमें ऑड मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। सो बेसिकली हमने ये पूरा थ्योरम्स प्रूव किया, एंड यहाँ पे इन्वर्स कैसे आया, आइडेंटिटी कैसे आया, ये सब बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।